मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारी YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समास का जो पहला भेद है तत्पुरुष समास। ठीक है, समास का जो पहला भेद है क्या है? तत्पुरुष समास। इस समास के विषय में हम अध्ययन करेंगे और इतने अच्छे से अध्ययन करेंगे कि राह चलते हुए बिना किसी बुक किताब के यदि कोई हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो हम यदि उसमें तत्पुरुष समास है तो बिना किताब खोले, बिना किसी रूल रेगुलेशन के सीधे कहेंगे तत्पुरुष समास है। ठीक है, चल देखते हैं इसमें तत्पुरुष समास। समास पढ़ लिए थे, समास का भेद 6 हमने बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हम एक बार ध्यान दे दें कि इसमें कारक चिन्हों पे। किस पर ध्यान देते हैं? कारक चिन्ह। बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे हम लोग कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बचपन से पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं बचपन में, हम पढ़ा दे रहे हैं। बस इतना समझे कि कर्ता का चिन्ह ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध काटे की, अधिकरण में पर। यदि सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड के हैं, ये भी सब नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए, कोई पर दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए, का, के, की, को, से, के लिए, में, पर। इस ने को हटा दीजिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। कारक चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। बस इतना समझिए, का, के, की, को, से, के लिए, में, पर। ये कारक चिन्ह है। ठीक है, इसको हम लोग कारक के कारक का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको पढ़ा जाएगा। अभी तक केवल बस चिन्हों के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लें। अब आते हैं किस पे? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि समास में हमारे पास क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। एक को कहते हैं पहला या पूर्व पद। क्या कहते हैं? पहला या पूर्व पद। और हमारा जो दूसरा है वो क्या होता है? उत्तर या दूसरा पद। ठीक है, देखें अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि 2 पद रहेंगे, 2 पद रहेंगे और इनके बीच में, 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए। 2 पदों के बीच में क्या होने चाहिए? कारक चिन्ह होने चाहिए। अब कारक चिन्ह मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो सिंपल सा समझे कि 2 शब्दों के बीच में का, को, के लिए, में, पर, से, ये सब होना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया गया हो? गायब हो, हटा दिया गया हो। अर्थात 2 पदों के बीच से कारक चिन्हों को हटा दिया गया हो तो वहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, देखें 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए लेकिन उनको लगाया नहीं गया हो। क्या कर दिया गया हो? हटा दिया गया हो। वहां क्या होगा? तत्पुरुष समास। कुछ नहीं, सिंपल समझे कि 2 पद होंगे और दोनों पदों के बीच में का, के, की, को, से, के लिए, में, पर, इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए लेकिन उसको हटा दिया गया हो, वहां न लगाया गया हो, तो वहां क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। यही किताब में परिभाषा मिलती है कि जब 2 पदों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो, लोप मतलब हटा दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। बच्चों इतना समझ में आया कि समास का पहला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जब 2 पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो। और कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, को, से, के लिए, में, पर। अर्थात 2 शब्दों के बीच में का, के, की, से, को लिए होना चाहिए लेकिन लगाया न गया हो, हटा दिया गया हो, तो वहां क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा बेटा? तत्पुरुष समास होगा। अब ये देखें अब जो है इस तत्पुरुष समास को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि 2 पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। अर्थात 2 पद हो, उनके बीच में कारक चिन्ह का, के, को, के लिए, में, पर, से ये होना चाहिए लेकिन हम उसे लगाए ना हो, हटा दिए हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। देखें दिया है पहला एग्जाम्पल, देखें राजपुत्र। क्या लिखा है? राजपुत्र। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। तो राजा का
पुत्र। राजा पहला पद, पुत्र दूसरा पद, और इनके बीच में क्या होना चाहिए था? का। क्या होना चाहिए था? का। लेकिन हमने का को क्या कर दिया? लोप कर दिया, हटा दिया, तो सीधे क्या बन गया? राजपुत्र। तो जब भी दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में का, के, की, में, पर, से, को, के लिए का लोप हो, गायब हो, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। सीधे आंख बंद करके बनाए, कौन सा समास? तत्पुरुष। जैसे राजपुत्री, तो क्या होगा? राजा की पुत्री, अर्थात इनके बीच में से क्या हटाया गया है? की। आगे देखें, रसोई घर, क्या होगा? रसोई के लिए घर, इनके बीच में से क्या हटाया गया है? के लिए। इन सबके बीच में से कारक चिन्ह हटाया गया ना, तो इसलिए ये क्या होंगे? तत्पुरुष समास। आगे देखें, जल मग्न, क्या होगा? जल में मग्न, इसमें क्या गायब किया गया है? में गायब किया गया है। ये देखें, गुणहीन, क्या दिया है? गुणहीन, अर्थात गुण से हीन, गुण से हीन, तो इनके बीच में क्या गायब किया गया है? से, अर्थात जब दो पदों के बीच में से कारक चिन्ह लगने चाहिए लेकिन हम लगाए ना, उसे हटा दे, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्पुरुष समास कहलाएंगे। जैसे राजपुत्र, क्या होना चाहिए था? राजा का पुत्र। राजपुत्री, तो राजा की पुत्री। इसमें का लोप है, इसमें की का लोप है, इसमें के लिए का लोप है, इसमें में का लोप है, इसमें से का लोप है। ऐसे ही एक शब्द है मन चाहा, क्या है? मन चाहा, मन से चाहा, तो बीच में क्या होना चाहिए? से, लेकिन से को हमने क्या कर दिया है? हटा दिया है। क्या हो गया? मन चाहा। तो मन चाहा में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। मान लो कोई पूछा कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो सीधे क्या करेंगे? बैल की गाड़ी, अर्थात इसमें से की हटा दिया गया है, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, क्या हटाया गया है? के लिए, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, क्या हटा दिया गया है? को, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ये बच्चों, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि तत्पुरुष समास मतलब क्या? कि दो पदों में से का, के, की, में, पर, से, को, के लिए कोई एक उसमें होना चाहिए, लेकिन लगाया ना गया हो, हटा दिया गया हो, तो हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है। भेद पढ़ने से पहले एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो हमने बताया कि किसी भी समास में दो पद होंगे, पूर्व पद या उत्तर पद, पहला पद या दूसरा पद। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया है कि तत्पुरुष समास में, किस समास में? तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा पहला हो गया और पुत्र कौन सा पद हो गया? दूसरा पद हो गया, तो ये पुत्र क्या होगा? प्रधान होगा। राजा की पुत्री, यहाँ क्या है? पहला पद राजा और दूसरा पद क्या है? पुत्री, यहाँ पुत्री क्या होगी? प्रधान होगी। अर्थात एक चीज समझ ले कि तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो सीधे लिखेंगे तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। जानने के लिए बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस।